सावित्री आंटी का शरीर किसी पेशेवर पहलवान से कम नहीं था। उनकी बाहें इतनी मोटी और मजबूत थीं कि जब वह हाथों से कुछ उठाती तो मांसपेशियों पर खिंची हुई रगें साफ नजर आती। उनकी बाजुओं के उभरे हुए बाइसेप्स और तने हुए ट्राइसेप्स देखकर कोई भी दंग रह जाता। ऐसा लगता जैसे उनकी मांसपेशियां लोहे की बनी हो। कमर एकदम सीधी, चौड़ी छाती और मजबूत कंधे। सावित्री आंटी का पूरा शरीर मेहनत से गढ़ा हुआ था। जब वह सिर पर भारी ईंटों का ढेर लेकर चलती तो उनकी पीठ की मांसपेशियां पूरी तरह तन जाती, जैसे पत्थर पर खींची गई रेखाएं। उनकी जांघें इतनी मोटी और मजबूत थीं कि ऐसा लगता जैसे वह एक झटके में बड़े से बड़ा आदमी गिरा देंगी। उनकी ताकत का असली नजारा तब दिखता जब वह अकेले 3-3 सीमेंट की बोरियां उठा लेती। कई बार 25-26 साल के जवान लड़के उन्हें घूरते हुए सोचते, क्या औरत ऐसी ताकतवर हो सकती है? मगर जब सावित्री आंटी काम करती तो वे लड़के खुद शर्म से पानी पानी हो जाते। गांव के कई युवक उन्हें गलत नजर से देखते, मगर सावित्री आंटी की मजबूत मांसपेशियां और आत्मविश्वासी चाल देखकर वही लड़के डर जाते। जब वह अपने बड़े और फूले हुए डोले बाइसेप्स दिखाते हुए कोई सामान उठाती तो लड़कों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता। कई बार लड़के छेड़ने की कोशिश करते, लेकिन जब सावित्री आंटी गुस्से में उन्हें घूरती और अपनी मजबूत हथेलियों को भींचती तो लड़के अपनी नजरें झुका लेते। एक बार गांव के एक आवारा लड़के ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की। सावित्री आंटी ने बिना कुछ कहे उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से भींचा कि लड़के की चीख निकल गई। उसकी कलाई पर सावित्री आंटी की उंगलियों के निशान पड़ गए। इसके बाद गांव के किसी भी युवक की हिम्मत नहीं हुई कि वह सावित्री आंटी को गलत नजर से देखे। कोई भी आदमी उनके सामने खड़ा होने से डरता, और जब वह पसीने से भीगा हुआ अपना पल्लू सिर से हटाकर अपनी फूली हुई बाजुओं को झाड़ती तो वहां खड़े जवान लड़कों की नजरें उनकी ताकतवर मांसपेशियों पर ही टिकी रह जाती। आज भी जब सावित्री आंटी साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए सीमेंट की बोरियां उठाती तो पूरे गांव के लड़के उनकी ताकत और मांसपेशियों को देख दंग रह जाते। उनके मन में बस एक ही सवाल उठता, क्या कभी हम भी सावित्री आंटी जैसे ताकतवर बन पाएंगे?